अगर कांग्रेस के उम्मीदवार पूरी 5 साल यहाँ मेहनत करते तो हमें भी लगता कि नहीं भाई 5 साल मेहनत के उनका हक है। लेकिन आप चुनाव के समय आइएगा और टिकट लेके सीधा लॉन्च हो जाइएगा और बैनर पोस्टर लगाने से कहिएगा कि कहलगांव मेरा घर मेरा परिवार। पटना साहिब घर परिवार नहीं था क्या? क्यों आप चुनाव लड़के आप कहलगांव आए? उसके पहले भागलपुर घर परिवार नहीं था क्या आपका? आप विधायक निधि हटा दीजिए, सरकार के दिए हुए पैसे हटा दीजिए। आप कभी एनटीपीसी कहलगांव के क्षेत्र में गए? उसके अंदर आप एनटीपीसी कहलगांव के अंदर का क्षेत्र को और एनटीपीसी के बाहर के क्षेत्र को आपने कभी मतलब एनालाइज किया है? मुकाबला किससे है रजनीश का? क्या शुभानंद मुकेश से मुकाबला है, प्रवीण सिंह कुशवाहा से मुकाबला है, या फिर पवन यादव से मुकाबला? देखिए, हमारा मुकाबला नेता पप्पू यादव लगातार आप पे हमलावर दिख रहे हैं, आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपके पिताजी के ऊपर हमला कर रहे हैं, साइबर पक्षी तक करार कर दिया। क्या कैसे देखते हैं पप्पू यादव के इस बयान को? जब वो आपको साइबर पक्षी कहते हैं, कैसा लगता है? आप जब पटना साहिब के लोगों को 80,000 वोट लोगों ने आपको वोट किया, आप एक बार में ठुकरा के आ सकते हैं, तो कैसे कहलगांव के लोग आप पे भरोसा करेंगे? और आज जिस तरह आए हैं आप लोगों के बीच में, एक वादा आप लोग से करते हैं, छठ महापर्व है। हम ये पिछले बहुत दिनों से हमारा सोच था, लेकिन आज आपसे मुलाकात हो गया तो हम चाहते हैं कि उस चीज़ को हम क्लियर कर दें कि एक विधायक की सैलरी कितनी होती है। नमस्कार, टीवी अंक प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं मिलिंद गुंजन। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक होते जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने अपने सघन जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है और लगातार लोगों से मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा है। कहलगांव के प्रत्याशी रजनीश यादव है इस वक्त हमारे साथ। किस तरह से कहलगांव में चुनाव प्रचार उनका चल रहा है, सीधे उनसे जानते हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी अंक प्रदेश पर। किस तरह से अब चुनावी माहौल वहाँ पर बनता दिख रहा है आपको कहलगांव में? जी, धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को भी हमारे तरफ से लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की सभी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं छठी मैया सभी को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे। और जो हमारा जनसंपर्क है काफ़ी अच्छा तरीके से चल रहा है और काफ़ी लोगों का आशीर्वाद प्यार बहुत मिल रहा है और हमें उम्मीद नहीं था कि इस कदर लोगों का प्यार आशीर्वाद इतने कम समय में मिलेगा। और आप लोगों ने को भी फीडबैक तो मिलता ही होगा और मतलब हम इस जनसंपर्क से संतुष्ट हैं और लोगों के रुझान से हम संतुष्ट हैं। लोगों के रुझान से संतुष्ट हैं। अब ये क्लियर हो गया कि वहाँ मुकाबला जो है त्रिकोणीय है। ऐसे पवन यादव भी खड़े हुए हैं जो निवृत्तान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय, उन्होंने भी ताल ठोक रखा है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है आपका, शुभानंद मुकेश का, और कांग्रेस से उम्मीदवार जो है प्रवीण सिंह कुशवाहा। ऐसे में रजनीश यादव अपने आप को कहाँ पाते हैं? राष्ट्रीय जनता दल का सिंबल जब आपको मिला है महागठबंधन की ओर से, तो आप कहाँ पाते हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले में? देखिए, चूँकि चुनाव से पहले ही हमारे नेता ने घोषणा किया था कि कोई भी सीट पे कोई कैंडिडेट चुनाव गठबंधन का नहीं लड़ रहा है, हर एक सीट पे तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग अपने आप को सबसे ऊपर ही देखना चाहते हैं और ऊपर ही देख रहे हैं। और चूँकि देखिए, त्रिकोणीय नहीं चार कोणीय मुकाबला हो गया। वहाँ तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान विधायक भी हैं इस इलेक्शन में। तो मतलब है, लड़ाई अच्छी है और सभी की लड़ाई है। अब मतलब कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कह सकता कि हम चुनाव जीत रहे हैं या फिर हम अच्छे एज मिला हुआ है मुझे और हम अच्छे पोजीशन पे। ठीक है, मेहनत सभी के लिए है और हम मेहनत कर रहे हैं और खेल में मज़ा आ रहा है। खेल में मजा आ रहा। मुकाबला किससे है रजनीश का? क्या शुभानंद मुकेश से मुकाबला है, प्रवीण सिंह कुशवाहा से मुकाबला है, या फिर पवन यादव से मुकाबला? देखिए, हमारा मुकाबला तो एनडीए से है। यहाँ पे चूँकि एनडीए से मुकाबला है क्योंकि हमारी इंडिया गठबंधन की लड़ाई ही जब एनडीए से, तो हम दाएं बाएं किसी को देखते ही नहीं है। और जब लड़ाई अगर एनडीए से है तो एनडीए के जो उम्मीदवार है, हमारी हेल्दी लड़ाई उनसे है, मतलब राजनीतिक रूप से लड़ाई है। बाकी जब लड़ाई है तो कुश्ती में जब उतरे हैं तो दो पहलवान हैं अखाड़े में। अच्छा, अखाड़े में दो पहलवान है। रजनीश जी, एक बात बताइए, आप महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं राजद की ओर से। जैसे तेजस्वी यादव ने शुरुआत में ही कहा है कि कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है 243 पर, तेजस्वी यादव लड़ रहा है 243 सीट पर। मतलब साफ है, इशारा साफ है कि तेजस्वी यादव खुद लीड कर रहा है। अब तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया कांग्रेस ने भी और तमाम सहयोगी दलों ने। ऐसे में कांग्रेस के ही करीब रहने वाले नेता पप्पू यादव लगातार आप पे हमलावर दिख रहे हैं, आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपके पिताजी के ऊपर हमला कर रहे हैं, साइबर पक्षी तक करार कर दिया। क्या कैसे देखते हैं पप्पू यादव के इस बयान को? जब वो आपको साइबर पक्षी कहते हैं, कैसा लगता है?
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल है तो हमारे गार्जियन, और मेरे ख्याल से हम उस लायक नहीं कि उनके खिलाफ या उनके बारे में कुछ बोल सके, लेकिन अब परिवार के सदस्य ही हैं, मतलब हमारे लिए तो अब नहीं रहे, पिताजी के लिए हो सकता होंगे। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, साइबर पक्षी से लेके गुंडा माफिया मवाली, क्या नहीं, ना जाने क्या नहीं बोला उन्होंने, पता नहीं अब वो किस रूप में अपना ये देख रहे हैं। लेकिन साइबर पक्षी अगर उन्होंने हमें बोला तो खुद पे भी देख लें कि कभी पूर्णिया तो कभी सुपौल तो कभी मधेपुरा, कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हमें वो कह रहे हैं, अच्छी बात है। अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो कहाँ से चुनाव लड़ के आए कहलगाँव, ये क्यों नहीं वो बताते हैं। 80,000 मतदाता ने उन्हें पटना साहिब में भी कांग्रेस के जो अभी कहलगाँव से उम्मीदवार उन्हें वोट दिया, लेकिन एक बार में वो उन 80,000 लोगों का प्यार सम्मान ठुकरा के आज कहलगाँव आ गए चुनाव लड़ने। तो अब कौन साइबर पक्षी है, कौन बरसाती मेढक है, वो तो उनको समझना चाहिए। लेकिन हमने कहा कि हमारे गार्जियन, हम उन पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उनका जो भाषा था काफ़ी अशोभनीय था, और हेल्दी पॉलिटिक्स में ये सब नहीं होता है। वही बात का हम कह रहे हैं, क्योंकि आप भी पढ़ लिख करके आए हैं, लंदन से आपने पढ़ाई की है, उसके बाद आप आए हैं राजनीति के मैदान में कूदे, इस उम्र में हैं, 26-27 आपकी उम्र हो रही है। पप्पू यादव जी के जो पुत्र हैं वो भी लगभग आपकी उम्र के ही होंगे। ऐसे में जब आपके ऊपर इस तरह का हमला, इस तरह के शब्दों का चयन पप्पू यादव करते हैं, जो इतने मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, और मैच्योरिटी उनके अंदर रहती तो शायद ये सब बात वो करते ही नहीं। कितनी पीड़ा होती, कितना तकलीफ होता है, क्योंकि हमारे परिवार के सदस्य ही हम लोग उनको मानते थे, हमेशा ही माने। जब वो निर्दलीय सांसद के रूप में जीतने के बाद, शायद उनका बांका जिला या इधर कहीं दौरा था, हमारे घर पे आए थे, तो हमने पार्टी गाइडलाइन से हट के हमारे फैमिली ने उनका जिस प्रकार से स्वागत किया, और यही नहीं, हमारे पिताजी से तो काफ़ी अच्छा उनका संबंध था, हो सकता होगा भी, लेकिन एक ठीक है, राजनीति में तो हाँ, आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, लेकिन इस कदर आरोप प्रत्यारोप लगाना विदाउट एनी मतलब रीज़न, तो हम लोगों ने उन्हें हमेशा उस रूप में देखा, सम्मान दिया, लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया हमें। आपकी लड़ाई, जब यहाँ हमारी भी लड़ाई एनडीए के खिलाफ है, आपकी भी लड़ाई एनडीए के खिलाफ है, लेकिन आप एक शब्द एनडीए के खिलाफ उस स्टेज पे नहीं बोलते हैं, आके यहाँ वहाँ पे आप हमारी बुराई करते हैं, तेजस्वी यादव जी की बुराई करते हैं, तो लोग क्या समझेंगे इससे। तो क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं वो महागठबंधन को नुकसान करते दिख रहे हैं? क्योंकि जब राहुल की जो अभी जो उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, वोटर जन अधिकार यात्रा, उसमें तेजस्वी जी थे, राहुल जी थे, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था, तेजस्वी जी की काफ़ी तारीफ की थी उन्होंने, बहुत प्रशंसा की थी। लेकिन ऐसे में जब चुनाव का ये अहम वक्त है, और ऐसे में महागठबंधन की तरफ से जो राजद के प्रत्याशी हों, उन पर इस तरह का हमला करने से लगता नहीं आपको कि महागठबंधन कमज़ोर पड़ेगी? देख, कमज़ोर तो बिल्कुल सही बात है। मान के चलिए, अगर एक घर में 2 लोग लड़ रहे हैं तो तीसरे तो इसका फ़ायदा उठाएंगे, और उठा ही रहे हैं। हम लोग तो बहुत हद तक इस चीज़ को रोकने में सफल हैं अभी तक 90%। लेकिन अब जब ये चीज़ वो कर रहे हैं, तो हमने तो इसके पहले एक मीडिया में भी कहा था कि वो कभी चाहते नहीं कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने। अगर उनकी ये चाहत रहती तो वो कभी ऐसा काम ही नहीं करते। और अगर आज कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ दिया गया है, तो एक सबसे बड़ा रोल अगर कहा जाए तो उन्हीं का है। और कुछ हैं पापा के हमारे मतलब सहयोगी ही हैं कैबिनेट में, उनका भी हाथ रहा है कांग्रेस उम्मीदवार को यहाँ देने के लिए। पता नहीं किस खुन्नस से लोग दिए, पता नहीं मुझे। हम भी तो घर के सदस्य ही थे सभी के, और चुनाव लड़ना हमारा कोई मकसद या मुद्दा कभी नहीं रहा है। हम आपको अभी भी बता रहे हैं। आपने या क्षेत्र की जनता जब हमसे मिलती है, जानते हैं, आप मानेंगे नहीं, 1 साल पहले पिताजी का गोड्डा में चुनाव हुआ। आज एक लोग गोड्डा का जिनका रिलेशन कहलगाँव क्षेत्र में है, 1 साल हो गया चुनाव को। 1 साल में अगर आप गलत काम करिएगा या लोगों के बीच उपलब्ध नहीं रहिएगा, तो आपके बारे में कोई अच्छा कभी बोल भी नहीं सकते। लेकिन एक लोग जिनका रिलेशन कहलगाँव में, चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र है, गोड्डा पिताजी का क्षेत्र से हमारा क्षेत्र, जिनका रिलेशन है यहाँ पे, जो यहाँ के लोगों को जानते हैं, या जिनका बिजनेस टर्म्स में यहाँ पे जो ट्रेड चलता है, आप मानेंगे नहीं, वो लोग आके हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं कि भाई घर का बच्चा है आपका, हम लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग एक फ़ोन करते हैं, किसी भी दुख दर्द दुविधा में रहता है तो लड़का एक बार में फ़ोन उठा कर रिस्पॉन्स देता, होने लायक काम हम लोग का एक बार में करता है।
मतलब ऐसा हम खुद पे भी विश्वास नहीं हो पाता है कि हमको इतना लोग चाहते हैं, मतलब जिनसे हम कभी अपेक्षा तक नहीं रखे थे कि वो लोग हमारे लिए आएंगे, मतलब वो लोग हमारे लिए अच्छा बोल के यहाँ पे हमारा प्रचार करेंगे, वैसे वैसे लोग आ रहे हैं। और यहाँ की जनता तो जिस तरह से हमें प्यार आशीर्वाद दे रही है इतने कम समय में, हमको लगता है हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। चुनाव देखिए, लड़ना ना लड़ना, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से प्यार आशीर्वाद मिल रहा है और जो समर्थन मिल रहा है, मेरे ख्याल से हमारे विरोधी जो, मतलब कहलगांव के तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पूर्व में हमारे विरोधी विपक्षी लोग रहे हैं, उनको काफ़ी दिल में ठेस पहुंचता होगा इन सब चीज़ों से। काफ़ी ठेस पहुंचता होगा आपके विरोधियों को। लेकिन जो कहलगांव की आप बात अभी कर रहे हैं, परिणाम चुनाव के बाद जो भी हो, क्या रजनीश यादव, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने भरे मन से कहा कि ये नेता नहीं बेटा बन के सेवा करेगा, परिणाम कुछ भी हो, रजनीश यादव कहलगांव को छोड़ने वाले तो नहीं है, ये बता दीजिए जरा। आपके चैनल के माध्यम से आज छठ महापर्व है और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हम लोगों के अनुसार, इससे बड़ा पर्व हमारे लिए कोई भी नहीं है। बिल्कुल। और हमारी माता जी छठ पर्व आज से नहीं, पिछले 25 साल से कर रही हैं, और इस पर्व में हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ना हम बोलते हैं ना हम बोलेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक दो घोषणा भी आज करना चाहते हैं। शायद हम पहली बार किसी ऑन माइक ऑन कैमरा हम बोल रहे इतने, मतलब लोगों के सामने, कि पहली चीज़, आज जिस तरह से मुझे प्यार आशीर्वाद मिला, लोग इससे यही सेम चीज़ गोड्डा में भी कहते थे पिताजी के चुनाव में। हमने अपने आप को वहाँ पर उपस्थित करके लोगों को दिखाया, अपने आप को उस जगह पर रख के दिखाया कि हम चुनाव जीतने के बाद भी आपके घर के बेटा थे, सदस्य थे। आज मानेंगे नहीं, आज भी हमारा चुनाव कार्यक्रम चल रहा था, हम आज एक हमारे बहुत ही निजी सहयोगी के फादर का डेथ हो गया, आप मानेंगे नहीं, हम अपना कार्यक्रम करने के बाद हम उनके घर गए गोड्डा। वो जितना पिताजी के डेथ से मेरे ख्याल से भावुक नहीं होंगे, से ज़्यादा इस बात को भावुक थे कि आप इतने क्रूशियल समय में आप हमारे घर आ गए, कि आपके जीवन का सबसे लंबा लड़ाई, सबसे कठिन लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसके बाद आप हमारे घर आ गए। तो ये हम लोग के अंदर चाहत है। बैकडोर में मेरा कोई बिजनेस नहीं चलता है, बैकडोर में हमारा कोई ठेकेदारी नहीं चलता, बैकडोर में हमारा कोई गलत काम नहीं चलता, जिसकी वजह से अगर हम अगर राजनीतिक में एक्टिव हैं तो हम पीछे से अपना बिजनेस करके रोटी पैसा कमाना चाहते हैं, हमारा वो मंशा नहीं है। तो हम फुल टाइमर हैं इस चीज़ में। और आज जिस तरह आए हैं आप लोगों के बीच में, एक वादा आप लोग से करते हैं, छठ महापर्व है, हम ये पिछले बहुत दिनों से हमारा सोच था, लेकिन आज आपसे मुलाकात हो गया तो हम चाहते हैं कि उस चीज़ को हम क्लियर कर दें कि एक विधायक की सैलरी कितनी होती है। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, हमें जानकारी नहीं है, लगभग कितना सैलरी होता है एक विधायक का? 1.5 से 2 लाख बताइए। 2 लाख के आसपास। तो आज छठ महापर्व है, छठी माँ को साक्षी रख के हम ये कहते हैं कि हमारा, अगर हम विधायक बन के आते हैं, नेता अगर लोग हमें यहाँ से चुन के भेजते हैं, तो उस पूरे पैसा को हम NGO के माध्यम से गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन भर डोनेट करेंगे। उस पैसे को, एक पैसा का यूटिलाइज हम अपने लिए नहीं करेंगे उस पैसे। मतलब आप अगर हम अपने दर्शकों को समझा दें, रजनीश यादव ये कह रहे हैं कि अगर जनता इन्हें चुनती है, विधायक का चुनाव ये जीत जाते हैं, तो जो सैलरी मिलती है विधायक को, उस सैलरी को ये एक NGO बनाकर जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई में उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, खुद के लिए उस पैसे का एक भी रुपया वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम सही हैं तो यही आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल यही चीज़। दूसरी चीज़, एक विधायक को जो भी जीते हुए जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनको सरकार की तरफ से एक सरकारी बंगला आवंटन किया जाता है पटना में। तो हमारा ये सोच है कि उस बंगला को हम एक अपने लिए यूज़ ना करके, यहाँ से जो हमारे क्षेत्र से लोग पटना जाएंगे, चाहे परीक्षा देने, चाहे इलाज कराने, चाहे किसी भी रूप में पटना जाएं, तो वो आवास हम फ्री कर देंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए। हम उस आवास से 1 रुपया, मतलब मुझे 1 मिनट का भी मतलब नहीं रहेगा, हमारी जनता के लिए हम टोटल सुविधा उपलब्ध करा के, रहना खाना सारा उपलब्ध करा के उस बंगला को हम कंप्लीटली छोड़ने का काम करेंगे। हमको ये सब चीज़ से लेना देना नहीं है, हम ये सब सुविधा दिलाना चाहते हैं। शायद पूरे राज्य में इकलौता हम ऐसे प्रत्याशी होंगे जो इतना बड़ा घोषणा कर रहे हैं, शायद ये घोषणा और कोई ना की है अभी तक। तो हमारा विज़न है काम करना। और आपने कहा कि अगर आप चुनाव जीते चाहे हारे, उसके बाद आपका क्या रोल रहेगा। हमने आज सुबह एक रूट बनाया है कि चुनाव जीतने के बाद, या मतलब जो भी रिज़ल्ट आए आफ्टर 14th, हम एक यात्रा शुरू करेंगे बूथ नंबर 1 से लेके बूथ नंबर 416 तक।
416 बूथ है मेरे ख्याल से हमारे क्षेत्र में, आगे पीछे कुछ 1-2 बूथ हो सकते हैं। पैदल न्याय यात्रा जो हम अपने एक गांव, लोग आज शिकायत करते किसी भी गांव में जाते कि लोग जीत जाए चाहे हार जाए फिर चुनाव में ही दिखते हैं, तो हम उस दूरी को ख़त्म करेंगे लोगों के बीच जाके 14 के बाद जो रिज़ल्ट जो भी रहे। हमारा एक और घोषणा है आपके माध्यम से जी कि लोग कह रहे थे कि साइबेरियन पक्षी है, तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए हम एक तो हमने कहलगांव के सत्कार में घर लेके रखा है और हम वहीं रह रहे हैं, आपको भी जानकारी होगा। जी आज तक लोग जो भी जीते हुए जनप्रतिनिधि रहते हैं उन्होंने कभी जनता दरबार नहीं लगाया है आज तक, आपने भी देखा होगा सुना भी होगा। लेकिन आपने पिछले दिनों गोड्डा में ये चीज़ हमारे माध्यम से देखा होगा कि जिस दिन से हमारे फादर चुनाव जीते हैं वहाँ से प्रत्येक दिन हमारे घर पे ओपन रहता है जनता दरबार, कि कहीं से भी कोई भी लोग आए 90% लोगों का हम लोग समस्या का समाधान उस दरबार से कर देते हैं, मतलब जनता दर्शन से। दरबार तो बहुत बड़ा बात हो गया। तो यहाँ पे उसी दूरी को कम करने के लिए हम हफ्ते का एक दिन दुनिया में कहीं रहे, मतलब कोई ऐसा वैसा काम वगैरह नहीं आ गया तो कहीं रहे, हफ्ते का एक दिन हम तीनों ब्लॉक में 3-3 घंटे का जनता दरबार फिक्स रहेगा। वो हम सारा इन्फॉर्मेशन, तो हम इस विज़न के साथ क्षेत्र में आए हैं। हम जीते रहे उसके या चुनाव में रिज़ल्ट जो भी आए उसके बाद भी ये रहेगा। तो हम लोग का विज़न क्लियर है। आप बताएं कौन नेता घोषणा करेंगे? लोग हमें कह रहे थे हम नए लड़के हैं, 26 साल हमारा उम्र है, लंबा रेस का घोड़ा है, आज झूठ सही बोल देंगे वोट ले लेंगे लोगों का। 5 साल बाद आना तो इसी अदालत में, कम से कम 30 साल अभी राजनीति करना है अगर इस फील्ड में आए तो। आज गलत सही झूठ बोलेंगे, 5 साल बाद कहाँ जाएंगे ये बताइए? कहाँ जाएंगे? आना तो आप ही के बीच में, आना तो इन्हीं जनता के बीच में। तो मेरा विज़न क्लियर है। देखिए अब कौन क्या बोलते नहीं बोलते हमें मतलब नहीं है इस चीज़ से, लेकिन हम अपने काम को लेके अपने ईमानदारी पूर्वक हमारा जो विज़न है उसको लेके हम क्रिस्टल क्लियर है और उसी विज़न के साथ हम चल रहे हैं क्षेत्र में। एक जो चीज़ अभी हम लोग भी घूम रहे हैं, अगर कहलगांव के गांव गलियों में हम जा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, समस्याएं तो बहुत सारी गिना रहे हैं लोग वहां पर, चूंकि समस्याओं का अंबार है। हम भी जिस दिन तेजस्वी यादव की वहां सभा के अब बाद जिस दिन आपका नामांकन था उस दिन सड़कें इतनी खराब थी, पता नहीं चल रहा था कि सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढों में ही सड़क तब्दील हो गया, जगह नहीं है गाड़ियों के गुजरने के लिए। आखिर क्या काम हुआ सरजमीन पर? आप जब वहाँ घूम रहे हैं, क्या कुछ एक बड़ी समस्या से आपको रूबरू होना पड़ा है जिससे लोग आपको मिल रहे हैं तो बोलेंगे ये सबसे बड़ी समस्या कहलगांव की? भैया आपसे हम एक 2 चीज़ पूछते हैं, आप बताइए मुझे। एक विधायक को विधायक निधि के लिए कितना पैसा मिलता है एनुअली? 5 करोड़ मिलता है। 5 साल में 25 करोड़। आप विधायक निधि हटा दीजिए, सरकार के दिए हुए पैसे हटा दीजिए। आप कभी एनटीपीसी कहलगांव के क्षेत्र में गए हैं? उसके अंदर आप एनटीपीसी कहलगांव के अंदर का क्षेत्र को और एनटीपीसी के बाहर के क्षेत्र को आपने कभी मतलब एनालाइज किया है? मतलब खुद पे भी शर्म आ जाता है हम लोगों को कि भाई मतलब ये क्या चल रहा है, क्या हुआ। हमने इंटरनेट से निकाला, CSR एक होता है कि अगर आप कुछ भी कमाई कर रहे हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर से या किसी भी कंपनी के माध्यम से या किसी भी पावर प्लांट के माध्यम से, तो 2% उसका आपको CSR के तहत निकालना। CSR के तहत पूरे क्षेत्र में जो जहाँ पे आपका ये पावर प्लांट लगा हुआ है उसके आसपास विकास करना, उसके आसपास आपको वेलफेयर करना है, विकास करना है, या जो भी मूलभूत सुविधा है वो आपको देना है। पता है एनुअल CSR NTPC कहलगांव का कितना है? पिछले साल का 450 करोड़। कैन यू इमेजिन? 450 करोड़ और सड़कों के हाल बदहाल। यहाँ की जनता को क्या मिला इस CSR से, आप ये बताइए। CSR से पता है आपको क्या मिला इस कहलगांव की जनता को? बता दीजिए। टूटा हुआ बेंच मिला, पार्क में झूला मिला। लेकिन इस CSR का पैसा का उपयोग पता है कहाँ हुआ है? आरा में, हाजीपुर में, बक्सर में। और बताते हैं आपको, हैदराबाद में 4 मीनार का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल। उस 4 मीनार को NTPC कहलगांव ने गोद लिया है, लेकिन आज तक कहलगांव को के एक भी गांव या एक भी पंचायत को यहाँ के NTPC के द्वारा गोद नहीं लिया गया। आखिर वो CSR का पैसा जाता कहाँ है? एक बड़ी बात और बड़ा एक मुद्दा उठा रहे हैं, यानी NTPC कहलगांव से जो बिजली का उत्पादन हो रहा है उसमें एसडाइक जो उसकी राख है, जो आदमी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं, और लोगों की 20 साल आयु घट गई उस राख से। वही कह रहे हैं। तो वो उसके वो राख वहाँ के लोग लें,
कहलगांव के, और उसका जो लाभ है उस लाभांश में हिस्सेदारी क्या किसी की, तो आप कह रहे हैं आरा की, हाजीपुर की, चार मीनार की। आप अगर एनटीपीसी कहलगांव के अगल बगल गांव में जाएंगे ना, तो पता है किस पीड़ा में लोग रहते हैं। हमने देखा है उस चीज़ को। देखिए, हम किसी भी पूर्व के जनप्रतिनिधि पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि आज तक एनटीपीसी के खिलाफ लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं। रीज़न, आएंगे पैसा लेके मुंह बंद कर देंगे, क्वार्टर दे देंगे आपका मुंह बंद हो जाएगा, आपको सुविधा दे देंगे आपका मुंह बंद हो जाएगा। तो लोग हमें भी तंज कसते हैं, आप भी क्या है देगा एनटीपीसी, इतना पैसा देगा, इतना क्वार्टर देगा, गाड़ी घोड़ा सब दे देगा, मुंह बंद कर लीजिएगा। हम लोगों को ये विश्वास दिलाएं कि भैया देखिए, जब हमारी उम्र मात्र तीन साल की थी तो हमारे पिताजी को हमने तब से विधायक बनते देखा घर में। भगवान कृपा से रोजी रोटी पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा चाहत ये नहीं है कि हम उस सीएसआर का आपके हक के पैसा से अपना पेट भरें। हमारा ये बिल्कुल चाहत नहीं है। अगर आपके माध्यम से आपके व्यूअर तक अगर हमारी बातों को समझ पाएंगे तो ज़रूर हमें अपनाएंगे। तो युवाओं में, महिलाओं में खास करके देखा जा रहा है कि वो लोग अभी ज़्यादा आपको स्वीकार करने लगे हैं। अब कहलगांव में जो आम जनता थी, जहाँ जहाँ आप घूम रहे हैं, हमने कई लोगों से बात की, तो युवाओं में एक अलग क्रेज दिख रहा है आपका। आप चूंकि खुद युवा हैं, बता रहे हैं कि 26-27 साल आपकी आयु है, तो ऐसे में युवा आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है आपके लिए। जी देखिए, हम तो बताए कि हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं ना, हम हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं करते हैं, हम जात पात पे बात नहीं करते हैं, हम अन्य किसी चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। अगर आज तेजस्वी यादव जी ने, आदरणीय भैया ने अगर हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर टिकट लेके इतने बड़े क्षेत्र में चुनाव लड़ने भेजा है, तो कुछ तो उनके भी दिमाग में आया होगा। यूं ही नहीं कोई भी टिकट लेके चुनाव लड़ जाता है, ये बताइए। एक एक चीज़ एग्जामिन करके उन्होंने हमें टिकट लेके भेजा। और ठीक है, संबंध अपने जगह है, लेकिन अगर जहाँ रही बात चुनाव लड़ने की, आप देखिए बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने टिकट काट दिया, या जो तैयारी में थे उनको नहीं दिया। वो भी देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। और आप मतलब लोग कहते हैं कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनकी परंपरागत सीट है। हम इस पर भी आपको आज क्लैरिफाई कर देते हैं। 2014 में मोदी लहर में ये सीट भागलपुर लोकसभा की आरजेडी जीत के गई। यहाँ से गई कि नहीं? बुलो मंडल जी सांसद बने थे। उस लहर में अमेठी जैसी सीट राहुल गांधी जी हार गए थे। उनके पिताजी के, उनके दादा, हर कोई सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उस लहर में हार गए। लेकिन हमारी आरजेडी यहाँ से भागलपुर जीत के गई थी, यहाँ से दिल्ली भेजा यहाँ के लोगों ने। 24 में जब वो दूसरे दल में चल गए, तो महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए क्या हमने वो सीट छोड़ा कि नहीं छोड़ा कांग्रेस के लिए? अजीत शर्मा जी चुनाव लड़े, हमने धर्म निभाया। लेकिन सेम चीज़ कहलगांव में हुआ। आदरणीय स्वर्गीय सदानंद सिंह जी का रहते उनके लड़के चुनाव लड़े। ठीक है, हार जीत पार्ट होता है कि कोई भी पॉलिटिक्स का। वो हार गए चुनाव, लेकिन जब हारने के बाद उनके पिताजी का असामयिक निधन हुआ, वो दूसरे दल में चले गए। अब दूसरे दल में चले गए तो उस पार्टी को सींचने वाले कोई रहे नहीं। तो अब हमारा हक और अधिकार बनता है कि नहीं आरजेडी का उस सीट पे चुनाव लड़ने का? आप ये बताइए। हम जनता से ये पूछना चाहते हैं। तो हम उनने वो हक मांगा, आज हमें उस हक के तहत हमने मेहनत किया। हमें पार्टी की तरफ से आज नहीं 7 महीने पहले बोला गया था कि भाई वो सीट वैकेंट है आपके सीमावर्ती क्षेत्र में, आप वहाँ पे संगठन को मजबूत करिए। अगर हमें लगेगा कि आप टिकट लेने लायक है, आप चुनाव जीत सकते हो, तो हम ज़रूर आपको दे के भेजेंगे। उस तहत हमें टिकट दे के भेजा गया वहाँ पर। लेकिन आज देखिए क्या नतीजा है। आज आपस में लोग लड़ा दिए हम लोगों को, और जानबूझ के खेल किया गया। तो लोगों को ये बात समझा पा रहे हैं ना रजनीश जी? आप जब जा रहे हैं फील्ड में तो समझा रहे हैं लोगों को ये बात? लोग समझ रहे हैं, बखूबी से समझ रहे हैं। लोग अच्छे से ये चीज़ समझ रहे हैं कि आज यहाँ भाजपा की बी टीम बन के कौन काम कर रही है, मतलब एनडीए की बी टीम बन के कौन काम कर रही है यहाँ पे। लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और इस चीज़ की जवाब 14 तारीख को भी रिजल्ट है, मिल जाएगा। 11 तारीख को वोटिंग है। हम तो बताए आप लोगों को कि अगर जनता हमें कहती कि आप मत लड़िए चुनाव, तो हम नहीं लड़ते चुनाव। लेकिन ये जनता की मांग, हम जहाँ भी जाते हैं ये पूछते हैं। हम आपको वीडियो भेज देंगे, आप देख लीजिएगा कि बताइए इतना लड़ाई लड़ने के बाद हम इस मोड़ पे आ गए, और उसके बाद हमारे अपने ही लोग पैर खींचने में अड़ गए। आखिर हमने किसका क्या बिगाड़ा है? अगर कांग्रेस के उम्मीदवार पूरी 5 साल यहाँ मेहनत करते तो हमें भी लगता कि नहीं भाई 5 साल मेहनत के उनका हक है। लेकिन आप चुनाव के समय आइएगा और टिकट लेके सीधा लॉन्च हो जाइएगा, और बैनर पोस्टर लगाने से कहिएगा कि कहलगांव मेरा घर मेरा परिवार। हाँ, पटना साहिब घर परिवार नहीं था क्या? क्यों आप चुनाव लड़के आप कहलगांव आए? उसके पहले भागलपुर घर परिवार नहीं था क्या आपका? मतलब ये कहीं
लिखा हुआ है कहीं क्या कि मतलब खेती है क्या किसी का कि इस खेत ये खेत है मेरा खेत है तो हम ही यहाँ पे धान उपजाएंगे? ऐसा तो होता नहीं है पॉलिटिक्स में। आप जब पटना साहिब के लोगों को 80,000 वोट लोगों ने आपको वोट किया, आप एक बार में ठुकरा के आ सकते हैं तो कैसे कहलगांव के लोग आप पे भरोसा करेंगे? और आपके पास क्या समीकरण है, आपने क्या मेहनत किया, आपने क्या संगठन में काम किया है जो लोग आपको अपनाएंगे? आप चुनाव हारिएगा, हमारे ही 8-10 हज़ार वोट आप काटिएगा और तो इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो लोग भी समझ रहे हैं ना। और हमें लगता है कि चुनाव आते तक उनको विलुप्त कर दिया जाएगा। वो हम 5-10 हज़ार जो वोट करें वो भी उनको मेरे ख्याल से हासिल नहीं हो पाएगा। वो भी हासिल नहीं हो पाएगा। आगे भी आपसे और बातचीत हम जारी रखेंगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज आपने अपना कीमती वक्त दिया रजनीश हमरे के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। ये थे रजनीश यादव, कहलगांव से राजद के सिंबल पर लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बेटा बनकर लोगों की सेवा करेगा। आज टीवी यंग प्रदेश के साथ बातचीत में इन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की है और वो बड़ी घोषणाएं ये है कि जो विधायक अगर लोग वहां से चुनते हैं कहलगांव से तो उसकी सैलरी ये नहीं लेंगे, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उस पैसे का ये इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि अगर विधायक के लिए जो आवास आवंटित किया जाता है पटना में, उस आवास को ये खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि कहलगांव की जनता जो किसी भी काम के लिए, चाहे डॉक्टर के पास जाए, किसी अन्य काम से जाएगी पटना अगर, तो वो आवास उनके लिए होगा। और आवासन की सारी सुविधाएं वहां पर रजनीश उन्हें उपलब्ध कराएंगे अपने क्षेत्र के लोगों को। और चाहे चुनाव में जीत हो या हार हो, उसके बाद अब इन्होंने बूथ की संख्या भी बता दी। देखिए अब आंकड़ों के साथ, ये चूंकि हमने पहले भी बताया कि लंदन से पढ़ाई करके लौटे हैं तो आंकड़ों पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। और इन्होंने बताया कि 400 से अधिक बूथ है। इन्होंने बूथ की संख्या भी इन्हें मालूम है। उन्होंने कहा कि उस बूथ तक ये पद यात्रा करेंगे चाहे चुनाव का परिणाम जो हो। कहलगांव की जनता को ये छोड़ने वाले नहीं हैं और अभी तो इनकी पूरी उम्र पड़ी हुई है। बहुत ही कम उम्र के ये राजनीति के मैदान में कूदे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम 5 साल लोगों से झूठ बोल के कहीं बाहर चले जाएं, कहीं अन्यत्र चले जाएं, तो फिर हमारे आगे भविष्य का क्या होगा। फुल टाइम पॉलिटिक्स को, समाज सेवा को देने का इन्होंने ऐलान किया है। साथ ही पप्पू यादव पर भी करारा प्रहार करते हुए कहा है उनसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं थी। और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रवीण सिंह कुशवाहा को लेकर के भी इन्होंने कई सवाल दागे हैं कि आपने पटना साहिब के लोगों को छोड़ दिया, आपने भागलपुर के लोगों को छोड़ दिया, क्या भरोसा कहलगांव के लोग करें कि आप कहलगांव के लोगों को भी कल नहीं छोड़ दीजिएगा। इस तरह के तमाम आरोप लगाए हैं रजनीश ने और साथ ही अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब भी दिया है और कई बड़ी घोषणाएं टीवी यंग प्रदेश के माध्यम से पहली बार किया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी यंग प्रदेश, कहलगांव, भागलपुर।